नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आज आपके लिए ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के सीरीज़ में एक और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। और ये टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इसमें आज मैं ये बताऊँगा कि एक ऐसा औषधि पौधा जिसमें कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करने के सारे गुण पाए जाते हैं। तो जो आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे वो आपको अपना दवा देंगे। जैसे कि अपने पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है, इसको कारण क्या होता है, इसको डिटेल में कैसे समझा जाए, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। फिर मैंने उसके बाद वीडियो बनाया कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस को जो स्टेजेस होती हैं, मतलब कि कितने समय में हमारा मुंह खुलने लगेगा। उसके बाद बताया कि अगर पहले स्टेज में है तो फिर आपका मुंह घर पे ही कैसे कुछ उपाय से कैसे खुलने लगता है। फिर मैं आज जो वीडियोस बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि एक ऐसी औषधि जिसका यूज़ करने से आपका ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस 1 से 3 स्टेज में हो। मतलब स्टेजेस अगर के बारे में आप नहीं पता है और आप नए हैं तो स्टेजेस ये होती है कि माउथ ओपनिंग के जो सेंटीमीटर होता है, माउथ ओपनिंग कितनी हो रही है, मतलब 4 फिंगर जा रही है कि 3 जा रही है कि 2 जा रही है कि 1 जा रही है कि वो भी नहीं जा रही है। इससे ये डिपेंड करता है कि हम ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस किस स्टेज में पहुँचा हुआ है। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, हाथ जोड़ के ये आपसे प्रार्थना है कि ये सारी चीज़ें आप सिर्फ देखिए और जल्दी से जल्दी ये समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया गया है। आप समझिए और जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए। नज़दीकी डॉक्टर से, आप कहीं रूरल एरिया में रहते हैं, आपके आसपास में डॉक्टर नहीं है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी समस्या को हम दूर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में ये बताऊँगा कि इसमें कौन सी ऐसी औषधि यूज़ करके हम ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो औषधि को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता क्यों है। तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस होने के बहुत सारे कारण बताए मैंने। नंबर 1 पे मिर्च मसाला का लगना है, फिर सुपारी का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करना है, पान तंबाकू गुटखा का सेवन करना है, एल्कोहल का सेवन करना है, माइक्रोसिटिक एनीमिया के बारे में बताया था। अगर फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया इन्फेक्शन आपके मुँह में है उसके कारण भी ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है। तो ये सारे कारण मैंने अपने वीडियोज़ में बताए हुए हैं, आप इनको डिटेल में जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है ये होता कैसे है। तो जो हम पान तंबाकू सुर्ती खाते हैं, स्पेशली जो सुपारी होता है, उसमें एरिकोलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हमारे मुंह के अंदर जो आपके कोलेजन फाइबर होते हैं, जो कोलेजनेस एंजाइम होता है, उसके काम करने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है। और जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो एक नॉर्मल ना रह के क्रॉस लिंक हो जाते हैं। जब कोलेजन फाइबर क्रॉस लिंक हो जाते हैं तो हमारे मुंह में बैंड डेवलप होने लगता है। मतलब ऐसे ऐसे करके पूरा बैंड डेवलप हो जाएगा जिसके कि अंदर गाल स्टिफनेस हो जाएगी और गाल कड़ा होने लगता है। तो यही होता है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। जैसे जैसे करके स्टेजेस बढ़ती जाती हैं, हमारा मुंह धीरे धीरे करके बंद होने लगता है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि वे कौन सी ऐसी औषधि है, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट मैंने बताया है, ट्रीटमेंट फेज़ मैंने बताया है कि आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो आपको एंटीऑक्सीडेंट देंगे, स्टेरॉयड देंगे, और फिर अगर लास्ट स्टेज में आपका ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस पहुंच गया है तो सर्जरी की भी नौबत आ सकती है। तो कृपया करके लास्ट स्टेज तक ना पहुँचे, सर्जरी करवाने की ज़रूरत ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए उस औषधि को एक बार यूज़ कीजिए और आपको 101% आपको इसमें फ़ायदा होगा ही होगा। तो ये जो औषधि है इसका नाम होता है सदाबहारी का पौधा। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। जो सदाबहारी का पौधा होता है वो आप सुने होंगे कि आपको डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो भैया ये सदाबहारी का पौधा मिलेगा कहाँ पे? सदाबहारी का पौधा क्या होता है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, थोड़ी सी मोटी सी और चिकनी पत्तियां होती हैं। और इसके जो फूल होते हैं, सदाबहारी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको यूज़ करना है अपने मुंह के खुलने, जो कम खुल रहा है उसके लिए। तो हमको जो सदाबहारी, सफ़ेद सदाबहारी होता है उसका यूज़ करना है। सफ़ेद सदाबहारी के पौधे को आपको लेना है। आपके आसपास में नहीं मिलता है तो फिर आपके पास में जो आपकी नर्सरी है, नर्सरी में जाइए, वहाँ से पता कीजिए तो वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है, एक छोटा सा पौधा होता है। इसको आप घर में लगा सकते हैं और इसको सदाबहारी भी कहते हैं, इसको बारहमासी भी कहते हैं। और इसका
अब ये तो आप गया पौधे कैसे पहचाने, लेकिन पौधे पहचान लिए, उसको घर पे ले आए, गमले में लगा दिए। अब क्या करेंगे, गमले में लगाने से तो मुंह ठीक होगा नहीं, तो उसको गमले में लगा देंगे। उसके बाद जो उसकी पत्तियां होती हैं, उसके पत्तियों को लेना है, उसके पत्तियों को 8-10 पत्ती, कोमल कोमल पत्ती उसको ले लीजिए और उसको थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट में थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए, लेकिन हल्दी भी आप याद रखिएगा कि आपको हल्दी जो मिलाना है वो कच्ची हल्दी मिलानी है। कोई बाज़ार से खरीदी हुई जो पिसी हल्दी होती है या हल्दी का पाउडर रहता है वो सब नहीं मिलाना है। कच्ची हल्दी आप लीजिए जो कि आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, खड़ी हल्दी रहेगी, उसको लेके पिसवा लीजिए, उसका यूज़ कीजिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो क्या करना है कि सदाबहारी के पत्तों को लेना है, उसको आपको हल्दी में मिक्स करके लगाना है। लेकिन इन सब को लगाने से पहले क्या करना है, सबसे पहले आप सेंधा नमक को थोड़ा सा गुनगुने पानी में डालिए, उससे कुल्ला कीजिए। उससे कुल्ला करने से क्या होगा कि आपके अंदर के गाल थोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। उससे सॉफ्ट होने के बाद आप जो सदाबहारी का पेस्ट बनाया है हल्दी मिला के, उस पेस्ट को गालों के अंदर दोनों साइड में लगाइए। गालों के अंदर लगाएंगे, लगाने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपको यही चीज़ हर अल्टरनेटिव डेज पे करना है। मतलब एक दिन लगाया, एक दिन छोड़ के फिर एक दिन लगाना है। ऐसे आप लगाते रहेंगे तो देखेंगे आपको 1 महीने में इसका असर दिखना शुरू होगा। और जब आपको 1 महीने में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा तो आप इसको कंटिन्यू 6 महीने तक लगाइएगा और आप देखेंगे कि आपका ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इसको यूज़ कीजिए और देखिए कि आप कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको होता है। लेकिन आपको अगर फ़ायदा हो रहा है, आप इसको यूज़ कीजिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट करके बताएंगे तो हम अपने और दर्शकों को बताएंगे और हमको बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में खुशी होगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये सब करने से पहले आप ये नोटिस करके रखिएगा कि आप पहले, दूसरे या तीसरे स्टेज में हो। मतलब मुंह का खुलना जो है बिल्कुल बंद ना हो गया हो, बिल्कुल 1 फिंगर से भी कम जा रही है, तो आप सदाबहारी का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके मुंह में अगर 2 फिंगर जा रही है या 2.5 फिंगर अच्छे से जा रही है तो फिर इसका यूज़ कीजिए। आपको 1-8 महीने में, 1-2 महीने में धीरे धीरे करके 50% तक फ़ायदा होगा। और इसको कंटिन्यू 6 से 8 महीने तक करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपका मिर्च मसाला लगना हुआ, अल्सरेशन फॉर्मेशन हुआ, और आपको जो मुंह का खुलना है वो धीरे धीरे करके खुलने लगेगा और आपको जो प्रॉब्लम है वो आपकी सही हो जाएगी। स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि जो आपका कॉर्टिसोल नाम का आपके हार्मोन्स होते हैं उसका आपके बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा, और वो इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए किसी के बारे में सोचिए नहीं, आप बिल्कुल ठीक होंगे, इस बारे में सोचिए। और ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये कैंसर तक ना पहुँचे। आप इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं, 5वें स्टेज के अंदर ही इसको ठीक कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए। आप एक बार इसका यूज़ कीजिए और देखिए कि आप कितने जल्दी से ठीक हो सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।